उत्तराखंड के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही मची और बादल फटने से ठीक पहले आसमान में एक ऐसी तस्वीर देखी गई जिसने सबको चौंका दिया। सवाल यह भी है कि आखिर इन्हीं राज्यों में बार बार बादल क्यों फट रहे हैं? आखिर हिमालय का उत्तराखंड और हिमाचल कनेक्शन है क्या? पहाड़ों पर बेलगाम बादलों का कहर। उत्तराखंड से हिमाचल तक खंड खंड पहाड़। बादलों का विस्फोट, पहाड़ों पर भीषण चोट। बादलों की डरावनी दहाड़, दम तोड़ते पहाड़। पहाड़ी राज्यों पर महाविनाश की हलचल। पहाड़ों पर बार बार क्यों मच रही है तबाही? बीते 2 महीनों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि इंसान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इन राज्यों में ऐसी तबाही बरपी कि लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हालात ऐसे हो गए कि मानो इन इलाकों को प्रकृति ने टारगेट पर ले लिया हो। अपनी रिपोर्ट में हम आपको आगे बताएंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बार बार बादल क्यों फट रहे हैं, इसका किससे जुड़ा है कनेक्शन। लेकिन उससे पहले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से आई तस्वीर एक बार देख लीजिए। जो देहरादून के सहस्त्रधारा में बादलों में विस्फोट से ठीक पहले की। आसमान में काले बादलों के बीच जोरदार बिजली चमक रही है। गरज के साथ बादल गड़गड़ा रहे हैं। तभी अचानक बिजली गिरती है। एक तरफ बादल फटने की घटना और दूसरी ओर बिजली गिरने की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद भीषण तबाही मची। सहस्त्रधारा का पूरा इलाका सैलाब में समा गया। कहीं पर मकान डूब गए तो कहीं पर दुकान। हर तरफ अगर कोई दिखाई दे रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद लाखों लीटर पानी पूरी रफ्तार के साथ जमीन पर गिरा। देखते ही देखते पूरा इलाका पानी में समा गया। यहाँ के मुख्य बाजार में मलबा आने से 2 से 3 बड़े होटल और दुकानें पूरी तरह से तबाह हो गई। सैलाब के साथ मुख्य बाजार में बड़े पैमाने पर मलबा आ गया। पूरा बाजार बाढ़, मलबे और कीचड़ से सन गया। करीब 100 से ज्यादा लोग फंस गए, जिन्हें गांव वालों ने सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को रेडी किया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में इन टीमों को फौरन भेजा गया, लेकिन रास्ते पर बहुत ज्यादा मलबा आ जाने के कारण टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद रास्ते से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। ये मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाला एक है, जो देहरादून से मसूरी जाता है। ये पुल है, इसको हमारे सेना जो है वो बना रही है, इसको बैली ब्रिज बना रही है और इसके बैली ब्रिज बनने के बाद यहाँ से रास्ता क्लियर होगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको जो एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे यहाँ से जो मसूरी से जो जाने वाले लोग हैं वो लगातार वो नदी पार करके जो है इधर आ रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जान जोखिम में डालकर लोग अपने गंतव्य को जा रहे हैं। यहाँ सुबह से एक तांता लगा हुआ है, चूँकि इस पुल के टूट जाने से जो लोग मसूरी में फंसे हुए हैं, जो सैलानी हैं,
तो वो लगातार अपने गंतव्य को, अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन ये पुल टूट जाने की वजह से इस नदी को पार करके जाना हो रहा है। महिला, बच्चे, पुरुष, वो देखिए सामने आप उस नदी में देख सकते हैं तो किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सरकार बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, जिला प्रशासन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन राजधानी देहरादून से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये नदी है और ये पुल टूटा है। इस नदी से लोग पार कर रहे हैं। ये रस्सा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अभी 10 मिनट पहले रस्सा बंधा है, अन्यथा लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर इस नदी को पार करके देहरादून की तरफ जा रहे हैं और देहरादून के लोग मसूरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ कोई व्यवस्था सुबह से नहीं थी। जब यहाँ न्यूज स्टेट की टीम पहुँची तो तब यहाँ पर जाकर यहाँ रस्सा लगाया गया, तो एक रस्से के सहारे सब लोग चल रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल की घटना से कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या फिर उत्तराखंड पर बादल बम का विस्फोट होने वाला है? आखिर पहाड़ों पर कुदरती आफत की मिस्ट्री क्या है? उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, यहीं क्यों फट रहे हैं बादल? तबाही का हिमालय से क्या कनेक्शन? इसका दोषी कौन? देहरादून में मंगलवार को बादल फटने की घटना ने एक बार फिर इस बड़े संकट की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। मॉनसूनी सीजन में हिमालय के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं साधारण नहीं हैं। हाल ही के सालों में पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं में तेजी आई, जो डराने वाली है। एक्सपर्ट की माने तो ये महज प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है, जिसने हिमालय को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इस साल मॉनसून असामान्य रूप से ज्यादा सक्रिय रहा। देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पिछले 1.5 महीने से लगातार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में हिमालय रीजन में 34% ज्यादा बारिश हुई। सितंबर के पहले हिस्से में बारिश सामान्य से 67% अधिक रही। बहुत ज्यादा बारिश हिमालय की भू आकृति के कारण और घातक होती जाती है। खासकर पश्चिमी हिमालय के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में यही मात्रा विनाशकारी साबित होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है और उसके साथ साथ अरब सागर से साउथ वेस्टर्ली विंड जो नमी वाली होती है और बंगाल की खाड़ी से साउथ ईस्टर्ली विंड यानी कि दक्षिण पूर्वी हवाएं, ये दोनों जब हवाएं नमी वाली वहां पहुंचती हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी होता है या कभी कभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है उत्तर भारत में, तो इन सबके इंटरेक्शन से जो बादल बनते हैं काफी ऊंचाई वाले बनते हैं, गरजने वाले बादल बनते हैं। और पहाड़ों पर कभी कभी क्या होता है कि इन बादलों को मूव करने का यानी कि ज्यादा दूरी तय करने का मौका नहीं मिलता और जितना भी मॉइस्चर होता है वो एक ही जगह डिप्लीट हो जाता है। और जब बादल फटना क्या होता है कि जब 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश 1 घंटे में होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। तो इस तरह के इंसिडेंट इस बार ज्यादा देखने को मिले और इसीलिए जो घटनाएं काफी ज्यादा हुई और काफी ज्यादा तबाही भी देखने को मिली है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में हवा तेजी से ऊपर की ओर चढ़ती है, जिसे ओरोग्राफिक लिफ्ट कहा जाता है, जिससे विशाल बादल बनते हैं जो ऊंचाई में तेजी से बढ़ते हैं और स्थानीय स्तर पर असामान्य रूप से ज्यादा बारिश कराते हैं। 27 अगस्त को उधमपुर में 24 घंटे में 630 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि राजकोट में एक साल में हुई औसत बारिश के बराबर है। लेह में 14 से 26 अगस्त के बीच 48 घंटों में 59 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 1973 के बाद का रिकॉर्ड है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही मचा रहा मॉनसून कई लोगों की जान लेने के बाद भी शांत नहीं हुआ है। अब मानसून विदाई के समय पर आ गया है और अब ऐसा लग रहा है कि जो वेदर एक्टिविटी है धीरे धीरे से कम होने लग जाएगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आना शुरू होंगे, लेकिन जो मॉइस्चर फीड है यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं वहां पर मॉइस्चर फीड कर रही थी वो अब रुक जाएंगी क्योंकि पश्चिमी हवाएं प्रोमिनेंट हो जाएंगी और मानसून आपको मालूम ही है कि राजस्थान से और गुजरात से और पंजाब के कुछ इलाकों से हट गया है। तो अगले 2-3 दिनों में और जो मानसून की विदाई और ज्यादा सुनिश्चित होगी और उससे जो पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आगे भी भविष्य में हिमालयी कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं होंगी। ग्लोबल वार्मिंग से वायुमंडल में ज्यादा नमी जमा हो रही है, जो एक बार बारिश होने पर सुपरचार्ज तूफान पैदा करती है। ये हालात कुदरती नहीं बल्कि एक चुनौती भी है। हिमालय भारत की जल, जैव विविधता और एनर्जी का सोर्स है, लेकिन अंधाधुंध विकास और जलवायु परिवर्तन के चलते ये इलाका संकटग्रस्त हो गया है। टीम
न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।